हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट स्कूल पर। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा ही होगा कि आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन कंपटीशन के हर एग्जाम में इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप अपनी बॉडी को अगर आपने अच्छे से समझ लिया, बॉडी के सिस्टम, बॉडी के सेल्स, टिश्यूज, बोन्स और बीमारियां, अगर इन सबको समझने के बाद आपकी 80% बायोलॉजी यहीं से कंप्लीट हो जाती है। 20% प्लांट से रिलेटेड रहती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम ह्यूमन बायोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्केलेटल सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। जो भी जीएस ओरिएंटेड एग्जाम होते हैं उनमें बायोलॉजी की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है। ऐसा शायद ही कोई पेपर होता हो जिसमें बायोलॉजी के क्वेश्चंस नहीं आते हों। और बायोलॉजी में भी जो है जूलॉजी का अपना एक अलग वर्चस्व है, इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी ज़्यादा होती है। तो इस हम सीरीज में जूलॉजी और बॉटनी दोनों को कवर करेंगे। फिलहाल जूलॉजी होता क्या, ऐसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको समझने के लिए बहुत टाइम लगता है, लेकिन जो कॉम्पिटिशन के व्यू पॉइंट से है वो बस इतना ही है कि हम अपने आप को समझ लें, अपनी बॉडी को समझ लें, उसके सिस्टम समझ लें, बोन क्या होती है, सेल क्या होता है, ये सब चीज़ों के बारे में अगर हम नॉलेज ले लेते हैं तो 70% बायोलॉजी हमारी यहीं से कवर हो जाती है। बीमारी के बारे में जान लें, एक्सेट्रा वगैरह। तो आज हम यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उसको कवर करेंगे, जो होता है स्केलेटल सिस्टम। ये एक छोटा सा टॉपिक है बायोलॉजी का, लेकिन लगभग हर कॉम्पिटिशन में से एक आध क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। वैसे तो लोगों को सबको इसके बारे में मोटी मोटी तौर पे नॉलेज होती है, सबसे बड़ी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी, ये हम 2-4 हड्डियां पढ़ के भूल जाते हैं चीज़ों को। आज सिर्फ 15 मिनट के वीडियोस में आपको 206 हड्डियां याद हो जाएंगी। तो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ और इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। स्केलेटल सिस्टम में हम मुख्य रूप से 3 चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, बोन्स के बारे में, लिगामेंट के बारे में, टेंडन के बारे में। तो पहले हम बोन्स के बारे में जानते हैं। बोन्स हमारी बॉडी का 20% वेट अकेले बोन्स का होता है। बोन्स के कार्य क्या होते हैं? बोन्स जो है हमें मूवमेंट में बहुत मदद करती हैं। अगर बोन्स नहीं होंगी तो हमारी बॉडी मूवमेंट नहीं करेगी। बोन्स हमारी बॉडी को अच्छा शेप देती हैं। बोन्स हमारे जो नाजुक अंग होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स होती हैं, उनकी रक्षा भी करती हैं। और बोन जो है ब्लड सेल्स का भी निर्माण करती हैं। तो ये बोन के मुख्य कार्य थे। अब बोन को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक्सियल बोन्स और एपेंडिकुलर बोन्स। इनको अक्षीय हड्डियां और उपांगीय हड्डियां बोलते हैं। तो उपांगीय हड्डियां वो होती हैं जो हमको मूवमेंट में मदद करती हैं। पहले हम उपांगीय हड्डियों के बारे में समझ लेते हैं। एक्सियल जो बोन्स होती हैं उनकी संख्या 80 होती है, और जो उपांगीय हड्डियां, जो एपेंडिकुलर बोन्स होती हैं, उनकी हड्डियां 126 होती हैं। पहले हम इन 126 हड्डियों के बारे में जान लेते हैं, इनके नाम जान लेते हैं, कहाँ पे होती है इसके बारे में जान लेते हैं। उपांगीय हड्डियां वो हड्डियां होती हैं जो हमें मूवमेंट में मदद करती हैं। इनकी संख्या 126 होती है। अब हम इनके बारे में जानेंगे, इनके नाम जानेंगे, और ये 126 हड्डियां 2 मिनट बाद आपको याद हो जाएंगी। वैसे तो हाथ में 30 हड्डियां होती हैं, एक हाथ में, दूसरे हाथ में 30 हड्डियां, तो 60 तो ये हो गई। उसके बाद एक पैर में 30 हड्डी, दूसरे पैर में 30 हड्डी, 60 हो गई। ये 120 हड्डियां हो जाती हैं। इसके अलावा जो हाथ जहाँ पे जुड़े रहते हैं वहां पे 2 हड्डियां होती हैं। 2 हड्डियां कमर पे होती हैं और 2 हड्डियां कॉलर बोन होती हैं, जो कुल मिला के 126 हड्डियां होती हैं जो उपांगीय हड्डियों में आती हैं। हाथ की हड्डी में सबसे पहली हड्डी होती है ह्यूमरस, इसको ह्यूमरस बोलते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ 2 हड्डियां होती हैं, ये होती है रेडियस, ये होती है अल्ना। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, इसको इस फॉर्मेट में हम याद रखेंगे। थोड़ा सा आप अपने सुर बना लीजिए, उस तरीके से ये जल्दी याद हो जाएंगी। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। यहाँ पे कार्पेल होती है, छोटी छोटी 8 हड्डियां होती हैं कार्पेल, जिसके ऊपर मेटाकार्पेल 5 हड्डियां होती है, जुड़ी होती है, और लास्ट में ये फ्लेंजेस होती हैं। तो आप साथ ही साथ बोलिए, कम से कम 10 बार इसको रिवाइज करिए, आपको अभी याद हो जाएगा। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजेस। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजेस। तो ये 30 हड्डियां इधर, 30 हड्डियां इधर, 60 हड्डियां आपकी ऐसे आपको याद हो जाएंगी। आपको लेकिन 10 बार रिवाइज करना है आराम से। क्या बोलना है? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजेस। अपने हाथ में ऐसे लगा लगा के बोलिए तो आपको ये चीज जल्दी लर्न होगी। इसके अलावा जो है पैर में जो 30 हड्डियां होती है उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। अब हम आपने हाथ की 60 हड्डियों को तो जान लिया, अब पैर की भी 60 हड्डियों के बारे में हम जान लेते हैं। 60 हड्डियां मतलब एक पैर में 30, एक पैर में 30। तो एक पैर की हड्डियों को हम लर्न कर लेते हैं, तो बाकी दूसरे पैर की तो पता चली जाएंगी। तो हमारे पैर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है, जो सबसे बड़ी हड्डी भी होती है, उसको फीमर बोलते हैं। ये थोड़ी खोखली होती है, अगर ये खोखली नहीं होगी तो इतनी भारी हो जाएगी, हमको जो है चलने में दिक्कत होगी। तो खोखली हड्डी को फीमर के नाम से फीमर को जाना जाता है। सबसे लंबी हड्डी के नाम से फीमर को जाना जाता है। फीमर के नीचे पटेला होता है, जो हमारा टखना होता है, वहां भी एक हड्डी होती है, तो पटेला बोलते हैं। उसके नीचे जो है एक हड्डी होती है, तो टिबिया बोलते हैं। ये सबसे चमकीली हड्डी भी होती है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे चमकीली हड्डी कौन सी होती है, तो टिबिया होती है। उसी के पीछे जो उसको सपोर्ट देने के लिए एक हड्डी होती है, उसको फेबुला बोलते हैं। तो आप ये 4 को ऐसे याद रखिए, फीमर, पटेला, टिबिया, फेबुला।
फीमर पटेला टिबिया फिबुला, और उसके नीचे जो पंजा होता है टखना, वहां पे टखना मतलब टार्सल, टार्सल वहां पे 7 हड्डियां होती है को टार्सल बोलते हैं। उसके आगे फिर 5 हड्डियां होती है को मेटा टार्सल बोलते हैं। उसके फिर फ्लेंजेस होती है जो 14 होती हैं, जैसे कि हाथ में होती है सेम ऐसे पैर में होती हैं। हाथ और पैर की हड्डियों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है, जो जिस फॉर्मेशन में हाथ में हड्डियां होती है उसी फॉर्मेशन में पैर में भी होती है। जैसे ऊपर एक जो है ह्यूमरस है, पैर में ऊपर एक फीमर है, यहाँ पर रेडियस एल्ना है, वहां पे टिबिया फिबुला है, बस एक हड्डी उसके बीच में आ जाए जिसको पटेला बोलते हैं। सेम वैसे ही यहाँ पे आप आएंगे तो कार्पेल है जो 8 होती है, पैर में टार्सल है जो 7 हो जाती है। अब कहीं बैलेंस करना पड़ेगा। अब आपका जो एक आपने पटेला ऐड किया है तो वहाँ पे 8 ये यहाँ नीचे पैरों में 7 हो जाएंगी। बाकी फ्लेंजेस जो होती हैं वो 14 होती हैं। मेटा टार्सल या मेटा कार्पेल ये 5-5 होती हैं। तो सेम वैसे ही फॉर्मेशन होता है। तो ये आपकी 120 हड्डियां हो गई हैं। अब आप पूरी 126 जो है उपांगी हड्डियां पेंडिकुलर बोन्स के बारे में जान गए हैं। देखिए इसमें शर्म करने वाली बात नहीं है, आपको इस तरीके से पढ़ना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपको अपनी 206 बोन्स याद हो जाए। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा गाना आगे पढ़िए, आपके घर में कोई छोटा बच्चा है उसको इस तरह जो है सुर बना के हंसी मजाक के उसमें बताइए, आपको पता ही चलेगा। आपको 2 मिनट 4 मिनट में ये हड्डियां खुद ही याद हो जाएंगी। एक बार फिर से साथ में रिवीजन करते हैं। ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, कार्पल मेटा कार्पल फ्लेंजेस 1 1 1 8 5 14। ठीक है, फिर पैर की हड्डियों में आ जाते हैं। फीमर पटेला टिबिया फिबुला, फीमर पटेला टिबिया फिबुला, टार्सल मेटा टार्सल फ्लेंजेस 1 1 1 1 7 5 14। ये वहां पे हो गए, ये आपकी 120 हड्डियां हो गई। फिर यहाँ पे कैल्विक 2, स्कैपुला 2, कॉलर बोन कैल्विकल 2, 126 हड्डियां हो गई। तो आई होप आपको 126 हड्डियां याद हो गई होंगी। और नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी की 80 हड्डियां भी मैं ऐसे ही 2 मिनट में याद कर दूंगा। थैंक यू सो मच। नॉलेज को कभी कोई हरा नहीं पाया है और ज्ञानी इंसान हमेशा विजयी हुआ है। इसलिए अपनी नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए, जिससे आपको हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे और आपके पास नॉलेज और वो ज्ञान सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू सो मच।